हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिंज्ञान में। इस वीडियो में मैं आपके लिए परसेंटेज टॉपिक लेकर आया हूं। मैथ सब्जेक्ट का मेरा ये पहला वीडियो रहेगा। परसेंटेज टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट तो माना जाता ही है, साथ ही साथ दूसरे टॉपिक जैसे प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जैसे टॉपिक को समझने के लिए भी परसेंटेज टॉपिक को समझना ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं 10 क्वेश्चन का सेट लेकर आया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस टॉपिक के और भी सेट लेकर आऊँगा। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं वो सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। मैंने इस वीडियो में ट्रिक और ट्रेडिशनल मेथड का यूज़ किया है, आपको इजी वे में समझाने की पूरी कोशिश की है। आगे इस सब्जेक्ट पर मैं जितने भी वीडियो लेकर आऊँगा उन्हें इसी पैटर्न पर आपको पढ़ाऊँगा, जिससे हमारा प्रिपरेशन भी हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत, यानी कि प्रति सैकड़ा। यानी कि प्रतिशत वो भिन्न है जिसका हर 100 होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 12% को हम कैसे लिख सकते हैं? 12/100। 10% को 10/100। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 40% 20 है तो उस संख्या का 25% कितना होगा? तो हम मान लेते हैं कि वो संख्या 100 है। अब बोला है कि संख्या का 40% 20 है, तो इसका 40% कितना होगा? 40 होगा। ठीक है, लेकिन दिया है कि संख्या का 40% 20 है, तो 40 के नीचे 20 लिख दीजिए। ठीक है, अब हमको वो संख्या निकालना है, ये वो संख्या है। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 100 इंटू 20/40 कर दीजिए। ठीक है, 100 इंटू 20/40। अब इसे सॉल्व करिए, ये कट जाएगा 2 बार में, ये कट जाएगा, 50 आ जाएगा। हमारा नंबर निकल गया 50। अब बोला है कि उस संख्या का 25% कितना होगा? अब इस 50 का 25% निकालना है हमको, तो 50 का 25% कैसे निकालेंगे? 50 इंटू 25/100। अब इसे काट दीजिए, 25 चौको 100। अब ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12.5। ये हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा, एक संख्या x दूसरी संख्या y से 25% अधिक है तो y संख्या x से कितनी प्रतिशत कम होगी? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने आपको बताया वो टाइप नंबर 1 था और वो संख्या पर आधारित प्रश्न था। ये टाइप नंबर 2 है और ये प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न है। चलिए इसे देखते हैं। दो संख्याएं दी हुई हैं दोस्तों, x और y, तो इसे लिख लीजिए आप, x y। अब बोला है कि x y से 25% अधिक है, तो मान लीजिए y की वैल्यू 100 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y से 25% अधिक है तो 100 का 25% 25 होता है, तो उसे ऐड कर दीजिए 100 में, तो कितना हो जाएगा? 125। तो पूछा है कि y x से कितने प्रतिशत कम होगी। ठीक है,
y जो है x से कितने प्रतिशत कम होगी, x के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो पहले डिफरेंस निकाल लीजिए दोनों का, कितना डिफरेंस है 25, ठीक है। y जो है x से 25 कम है, तो हमसे पूछा है कि ये कितने परसेंट कम है ना। ये 25 जो है x के अकॉर्डिंग कितना परसेंट है, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ट्वेंटी फाइव एक्स के अकॉर्डिंग पूछा है ना, तो x की वैल्यू को नीचे रखेंगे, इंटू 100 कर देंगे और इसे सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 25 से ये 5 बार में जाएगा और ये 20, यानी कि 20% कम है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा, जिसके अकॉर्डिंग बोलेगा उसकी वैल्यू को नीचे रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे, है ना। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये हमारा टाइप नंबर 3 रहेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। किसी बेलन की त्रिज्या यदि दुगनी कर दी गई हो तो उसकी ऊंचाई में क्या परिवर्तन होगा यदि उसका आयतन अपरिवर्तित रहे। यहाँ पर बेलन की बात कर रहा है और उसकी त्रिज्या को दुगनी कर रहा है, तो ऊंचाई में पूछा है क्या परिवर्तन होगा, और जबकि आयतन को दोनों में सेम रखा है। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बेलन का फॉर्मूला बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बेलन के आयतन का फॉर्मूला यूज़ होगा। तो बेलन का आयतन होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच। तो दोस्तों ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। दोस्तों ये टाइप नंबर 3 जो हमारा है, इसमें आपको जनरली एरिया और वॉल्यूम यानी कि क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न पूछेगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये दोस्तों हमारा बेलन का त्रिज्या है, ये ऊंचाई है। तो पहले बेलन के आयतन को हम कुछ इस प्रकार लिख लेते हैं, पाई r1 स्क्वायर h1, और दूसरे बेलन के आयतन को हम पाई r2 स्क्वायर h2 लिख लेते हैं। और दोस्तों आयतन बोला है अपरिवर्तित है, तो आयतन को हम इक्वल कर देते हैं। तो क्वेश्चन को फॉलो करते हैं। बोला है कि त्रिज्या को दुगनी कर दिया गया है, r2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2r1। पहले जो बेलन का आयतन था वो ये था, उसके बाद त्रिज्या को दुगनी कर दिया गया, तो r2 जो होगी उसकी वैल्यू 2r1 होगी, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि ऊंचाई में क्या परिवर्तन होगा। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। r1 स्क्वायर h1 बराबर r2 की जगह हम 2r1 लिख देते हैं, 2r1 का स्क्वायर h2, r1 स्क्वायर h1 बराबर ये कितना हो जाएगा 4r1 स्क्वायर h2, ठीक है। r1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास h1 इज इक्वल टू 4h2, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा h1 अपॉन h2, h2 को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4/1। h1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 और h2 की वैल्यू 1, h1/h2 इज इक्वल टू 4/1 दिया है। अगर इसे परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो 1/4 इंटू 100 कर देंगे, इसे काट देंगे, कितना हो जाएगा 25, यानी कि 25% आ गया। किसकी वैल्यू आई h2, ठीक है। जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो ऊपर रहता है और जिसके अकॉर्डिंग कंपेयर कर रहे हैं वो नीचे रहता है ना। तो h2 जो है h1 का 25% है ना। h2 की वैल्यू निकाले हम यहाँ पर, ठीक है। अगर h1 की निकालते तो 4/1 करते, है ना। h2 की वैल्यू निकाले तो 1/4 किए तो 25% आ गया, यानी कि ये h2 है।
H2 जो है H1 का 25% है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन प्रारंभिक ऊंचाई का 25%, यही सही होगा। प्रारंभिक ऊंचाई हमारी H1 थी, है ना, और दूसरी ऊंचाई H2 थी, तो H2 जो था वो 25% आ रहा है, तो प्रारंभिक ऊंचाई का 25% है। ठीक है दोस्तों, समझ पाए आप? यहाँ से क्लियर दिख रहा है, H1 की वैल्यू 4 है और H2 की वैल्यू 1 है। आइए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है? दोस्तों, ये वर्ग है, माना इसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, एरिया होता है भुजा स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा दोस्तों? स्टार्टिंग में 20 का स्क्वायर यानी कि 400। अब बोला है दोस्तों कि वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाती है। 20 का 5% कितना होगा दोस्तों? 20 का 10% 2 होता है, 5% 1 हो जाएगा, तो यानी कि ये 21 बन जाएगा, है ना। ये 21 बन गया, 21 सेंटीमीटर न्यू। ये ओल्ड था। यह कितना हो जाएगा दोस्तों? 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर होता है दोस्तों 441। तो हमसे पूछा है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। दोस्तों, क्षेत्रफल ये रहा हमारे सामने। अब इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। कितना आ रहा है दोस्तों? 41। तो 41 400 का कितना परसेंट होगा, ये हमको निकालना होगा, तो हम निकाल लेते हैं। 41 जिसका निकालना होता है दोस्तों वो ऊपर रहता है, और जिससे निकाल रहे हैं उसका नीचे, उसकी वैल्यू नीचे लिखते हैं, एंड 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंट निकल जाता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्या आया दोस्तों हमारे पास? 41/4। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। एक 70 लीटर के दूध और पानी के विलयन में पानी की मात्रा 10% है, तो इसमें कितना लीटर पानी और मिला दिया जाए कि नए विलयन में पानी का प्रतिशत 25 हो जाए? तो इस सवाल को मैं आपको ऑप्शन के थ्रू बताऊंगा। मुझे ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करना थोड़ा इजी लगा, इसलिए मैं इसे आपको बता रहा हूँ। चलिए देखते हैं दोस्तों। 70 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% है, तो मिक्सचर 70 लीटर है। पानी कितना है दोस्तों? ये मिल्क और ये वाटर 10% बोला है, तो 70 का 10% दोस्तों 7 लीटर हो जाएगा। बचा हुआ 63 लीटर मिल्क होगा। अब बोला है कि इसमें कितना लीटर पानी और मिला दिया जाए कि विलियन में पानी का प्रतिशत 25 हो जाए। तो इसे ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करते हैं। ऑप्शन ए है 10 लीटर। अगर इसमें 10 लीटर ऐड कर दिया जाए, 10 लीटर, तो ये बन जाएगा दोस्तों 17 लीटर। और नया मिक्सचर हो जाएगा दोस्तों 70 और 10 80 लीटर। अगर 12 लीटर ऐड कर दें वाटर इसमें, तो ये हो जाएगा 12 7 19 लीटर। और नया मिक्सचर हो जाएगा दोस्तों 82 लीटर। अगर इसमें 14 लीटर ऐड कर दें, तो ये बन जाएगा 21 लीटर। और नया मिक्सचर हो जाएगा दोस्तों 84 लीटर। और अगर ऑप्शन जो डी 16 लीटर है उसे ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा 16 7 23 लीटर। और मिक्सचर हो जाएगा दोस्तों 86 लीटर।
अब हमको देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, जो 25% वाटर। तो दोस्तों 80 का 25% कितना होता है? 80 का 25%, 80 का 25% दोस्तों आएगा 20 लीटर, जो इससे मैच नहीं कर रहा है। हमको इससे देखना है दोस्तों कौन सा मैच कर रहा है 25%। ये मैच नहीं किया तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी को चेक करना है। 82 का 25%, तो दोस्तों 82 का 50% 41 होता है, और उसको आधा अगर कर दें तो 20.5 लीटर हो जाएगा। तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। अब ऑप्शन सी को देखते हैं, 21 लीटर वाले को। 84 का 25%, दोस्तों 25 से कट गया 4, और 4 से इसको काट देंगे तो 4 दूनी 8, ये 21 लीटर आ गया दोस्तों, जो कि यहाँ पर है। ये दोनों मैच कर रहे हैं, यानी कि हमारा ये 14 लीटर वाला सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम ऑप्शन के थ्रू चेक कर सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था इसलिए थोड़ा समय लगा, इसे आप सॉल्व करेंगे तो इतना समय नहीं लगेगा, ईजिली सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा टाइप नंबर 4 था, जो मिश्रण पर आधारित प्रश्न था। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। ये हमारा टाइप नंबर 5 होगा। जो दोस्तों परीक्षा में पास और फेल पर आधारित प्रश्न है। जनरली इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% विद्यार्थी गणित में और 75% विद्यार्थी अंग्रेजी व गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 40 विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हों तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, ये हमसे पूछा है। तो दोस्तों इसे हम डायग्राम के माध्यम से सॉल्व करेंगे, जो हमेशा से करते आए हैं। हम 2 सर्कल ड्रॉ करेंगे जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए गुजरेंगे। ये एक सर्कल हुआ, ये दूसरा सर्कल हुआ। ये दोस्तों इंग्लिश वाला सर्कल है, ये मैथ वाला सर्कल है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। बोला है 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, तो अंग्रेजी को 80% पास कर दीजिए। 80% पास हो गए, ये पास वाले हैं। और 85% गणित में पास हुए, पास। और बोला है 75% दोनों में पास हुए हैं। दोस्तों ये जो एरिया है, ये दोनों वाला एरिया है, ये है 75%, बोथ पास। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 80% इंग्लिश में पास हैं और 75% दोनों में पास हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि केवल इंग्लिश में कितने पास होंगे, केवल इंग्लिश में तो दोस्तों 80 माइनस 75 कर देंगे। 80 माइनस 75, तो हमारा क्या आ जाएगा, 5%। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया हमारा 5%। ये केवल इंग्लिश में पास हैं दोस्तों। ठीक है, उसी तरह मैथ का भी निकाल लेंगे। तो मैथ का कैसे निकलेगा दोस्तों, 85 माइनस 75 कर देंगे, क्या आ जाएगा, 10%। ठीक है दोस्तों, 10% केवल मैथ में पास हैं और 5% केवल इंग्लिश में पास हैं और 75% दोनों में पास हैं। तो टोटल कितने पास हुए दोस्तों, इन तीनों को ऐड कर देंगे। कुल पास कितने हुए दोस्तों,
75 प्लस 5 प्लस 10, यानी कि 75 10 85 5 90%। 90% स्टूडेंट पास हुए हैं दोस्तों। तो अब बचे कितने 10% जो फेल हुए हैं। तो दिया है हमारे पास, यदि 40 विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए हैं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछा है हमसे। तो फेल कितने हुए हैं दोस्तों? 100 माइनस 90 10%। 10% यानी कि 40 विद्यार्थी दिया है, 10% होगा दोस्तों 40 विद्यार्थी के बराबर। तो दोस्तों विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? विद्यार्थियों की संख्या मतलब 100%। तो 100% कितना हो जाएगा इसका? एक जीरो और ऐड हो जाएगा, 400। 400 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30% हो तो y x का कितने प्रतिशत होगा, ये हमसे पूछा है। तो इसे सॉल्व करते हैं। x माइनस वाई का 50% बोला है दोस्तों, यानी कि 50/100 बराबर x प्लस वाई का 30%। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा। ये 2 से 10 कट जाएगा दोस्तों, 5 बचेगा। और ये 5 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 3x प्लस वाई। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 5x माइनस 5y बराबर 3x प्लस 3y। अब इसे अगेन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 2x बराबर, ये उधर चला जाएगा, 8y हो जाएगा। ये कट जाएगा तो क्या बचेगा? x बराबर 4y। y इधर आएगा दोस्तों तो x के नीचे आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? 4/1। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 1 है। तो हमसे पूछा है कि y x का कितने प्रतिशत होगा। तो y की वैल्यू निकालनी है दोस्तों x के अकॉर्डिंग। तो कैसे निकालेंगे? परसेंट में। जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे ऊपर रखेंगे, जिससे निकाल रहे हैं उसके नीचे लिखेंगे, इंटू 100 कर देंगे तो परसेंट निकल जाता है दोस्तों। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? सॉल्व करेंगे तो 25%। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। आइए दोस्तों अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है हमारा, चावल की कीमत में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 3.5 किलो चावल ज़्यादा 77 रुपये में खरीद पाता है, तो चावल की मूल कीमत प्रति किलो होगी। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। माना चावल की वास्तविक कीमत या प्रारंभिक कीमत x रुपये है। प्रारंभिक कीमत x। अब बोला है कि 20% कमी हो गई चावल की कीमत में, तो नई कीमत क्या हो जाएगी दोस्तों? नई कीमत x का 80% निकाल दीजिए। ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ये 0 से 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 से, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। तो आ जाएगा दोस्तों 4/5 x रुपये। ठीक है। ये नई कीमत है, ये प्रारंभिक कीमत थी, ये नई कीमत है। कीमत x रुपये थी, तब 77 रुपये में उसे कितना चावल मिलेगा? 77/x। ठीक है। और जब कीमत 20% कम हो गई, यानी कि 4/5 x हो गई, तब 77 रुपये में उसे कितना मिलेगा? 77/5।
4/5 एक्स। कीमत कम होने पर वो 3.5 किलो चावल ज़्यादा लेकर आता है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस 3.5 किलो के बराबर होगा। ठीक है, कीमत कम होने पर 3.5 किलो ज़्यादा लाता है, तो इतना माइनस इतना कर देंगे दोस्तों, तो बराबर किसके हो जाएगा? 3.5 किलो के, है ना। तो इसे कैसे लिख सकते हैं दोस्तों हम? 77/4/5x माइनस 77/x इज इक्वल टू 3.5। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये 5 ऊपर चला जाएगा, कितना इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा ये? 7 पन्ना 350 और 7 पन्ना 35, 385 हो जाएगा अपॉन 4x माइनस, दोस्तों यहाँ पर 4 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ 4x है तो एलसीएम लेने में आसानी रहेगा। अगर यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा ये? 7 चौको 28, 280, 7 चौको 28, 308 बन जाएगा, और नीचे 4x हो जाएगा बराबर 3.5। अब इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका, तो 4x आएगा। इसे सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? 77 आएगा। ठीक है दोस्तों, 385 माइनस 308, 77 बराबर 3.5। अब ये दशमलव हटा देंगे दोस्तों, तो नीचे 10 हो जाएगा। कुछ कट रहा है तो काट देते हैं। 5 दूनी 10, 5 सते 35, ये कट गया। ये 7 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 11, ये कट जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा 2, और ये कट जाएगा इससे, तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 5.5। तो x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों हमारे पास? 5.5। ठीक है, x क्या था दोस्तों? हमारा प्रारंभिक कीमत था। तो हमसे क्या पूछा है? चावल की मूल कीमत। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 5.5, ऑप्शन डी। ठीक है, मूल कीमत 5.5। अगर नई कीमत बोलेगा तो 4/5 इंटू 5.5 कर देंगे दोस्तों, है ना, तो हमारा नया कीमत आ जाएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल हमारा ये आंसर है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न हमारा क्षेत्रफल पर आधारित है, क्षेत्रफल पर ये आधारित दूसरा प्रश्न आ गया है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न है हमारा, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% वृद्धि की गई और चौड़ाई में 20% कमी की गई तो क्षेत्रफल हमसे पूछा है, क्या होगा? देखते हैं इसे। ये हम आयत है दोस्तों। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और आयत का क्षेत्रफल होता है दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका एरिया होता है दोस्तों लंबाई गुणे मान लेते हैं दोस्तों आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 इंटू 10 यानी कि 200 सेंटीमीटर। अब बोला है कि लंबाई 20% बढ़ा दी गई, तो लंबाई 20% कितनी होगी दोस्तों? चलिए एक और ड्रॉ कर लेते हैं। 20 का 10% होता है दोस्तों 2, तो 20% हो जाएगा 4, यानी कि लंबाई 24 हो जाएगा। और बोला है दोस्तों चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए, तो 10 का 10% होता है दोस्तों 1, 20% होता है 2, या 2 सेंटीमीटर कम कर दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये 8। इसका एरिया कितना हो जाएगा? 24 इंटू 8, यानी कि क्या आएगा दोस्तों? 20 अठे 160, 8 चौको 32, 192 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। कितना है? 8 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है कि क्षेत्रफल क्या हो रहा है दोस्तों। क्षेत्रफल दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर 200 सेंटीमीटर है, यहाँ 192, क्षेत्रफल कम हो रहा है। तो हमसे पूछा है कि कितना परसेंट कम होगा या ज़्यादा होगा, है ना। परसेंट में हमसे पूछा है, तो अभी हम वैल्यू में निकाले हैं, अब इसे हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे दोस्तों, मैंने आपको बताया है। जिसको करना है उसकी वैल्यू ऊपर लिखते हैं, जिससे करना है उसकी वैल्यू नीचे, एंड मल्टीप्लाई बाई 100। ये कट जाएगा, 2 बचेगा दोस्तों, ये कट गया, 4 बच रहा है। ठीक है, 4% हमारा आंसर आ जा रहा है। 4% हमारा
कम हो रहा है दोस्तों एरिया, है ना। 8 सेंटीमीटर यानी कि 4% एरिया हमारा कम हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी। आइए दोस्तों अगला और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन परसेंट वृद्धि और परसेंट कमी पर आधारित है। क्वेश्चन है पी क्यू से 6 गुना लंबा है तो क्यू की लंबाई पी से कितने प्रतिशत कम है, ये पूछा है हमसे। तो इसे सॉल्व करते हैं। बोला है पी क्यू से 6 गुना लंबा है, तो पी बराबर क्या हो जाएगा? 6 क्यू को इधर ले आते हैं तो पी के नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 6/1। अब हमसे पूछा है कि क्यू की लंबाई पी से कितने प्रतिशत कम है, प्रतिशत में पूछा है। पहले हम इसका डिफरेंस निकालते हैं। तो इसका डिफरेंस है 5, यानी कि क्यू की वैल्यू पी से 5 कम है। यहाँ पर देख रहे हैं आप पी की वैल्यू 6 है, क्यू की वैल्यू 1 है, तो क्यू की वैल्यू पी से 5 कम है। अब इस वैल्यू को परसेंट में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको बताया था कि जिसे कन्वर्ट करना है उसे ऊपर लिखते हैं और जिसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर रहे हैं उसे नीचे लिखते हैं, इंटू 100 कर देते हैं तो परसेंट में वैल्यू निकल जाती है। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा 500/6। अब इसे डिवाइड करते हैं। छः 8 48, 8 बार में जाएगा, बचेगा 2, 0 उतर जाएगा। 6 3 18, रिमाइंडर आएगा 2। तो क्या निकल के आया दोस्तों? 83 सही 2/6, या फिर इसे काट देंगे तो ये बन जाएगा 83 सही 1/3%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। दोस्तों इस वीडियो में मैंने 6 टाइप के प्रश्न जो कि परसेंट वृद्धि, परसेंट कमी, परसेंट वृद्धि और कमी, संख्या मिश्रण और पास फेल पर आधारित प्रश्न कराए। अगले वीडियो में मैं इसके रिमेनिंग टाइप्स और उससे रिलेटेड प्रश्न कराऊंगा। हमसे जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।